हेलो दोस्तों। आज 23 दिसंबर 2025 शिफ्ट वन ग्रुप डी का एग्जाम हो गया है मेरा। और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन बताऊंगा, रीजनिंग के और साइंस के। सारे क्वेश्चन मुझे याद है, तो मैं बताना शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन क्या था? 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था 16 रुपया, और एसपी था एक आर्टिकल का 2.4 रुपया। तो पूछा था कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों अलग अलग टाइप के थे। मैं टाइप बताता हूँ। जैसे ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को कुछ दिन में करते हैं, और सी प्लस सी किसी काम को कुछ दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, एक एक ए टाइप का था। और दूसरा टाइप था कि ए प्लस बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी अकेला किसी काम को इतना दिन में करता है, तो ए आधा काम कितने दिन में कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिक्स से क्वेश्चन था कि 9 तो डाटा दिया हुआ था। 9 तो नंबर मुझे याद नहीं, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। 9 डाटा था, उसका मीन फाइंड करना था। सबको जोड़ के जितना नंबर था उसे डिवाइड करना था, मीन निकल जाता। चौथा क्वेश्चन था एवरेज का। एवरेज में इनिंग वाला क्वेश्चन था कि 11 इनिंग में कि कोई बैट्समैन का एवरेज है 71, और वो ट्वेल्थ इनिंग में वो 119 रन मारता है। तो उसका टोटल एवरेज कितना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि एवरेज कितना बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से आंसर इसका 4 आया था। आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आएगा। सो पांचवा क्वेश्चन था। पांचवा देखते हैं, मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन आए थे, एक यहाँ पर, एक आगे और भी है। क्वेश्चन की क्यूबाइड। क्यूबाइड में तीन फेज का, तीनों फेज का एरिया दिया होता है 69 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। उसका वॉल्यूम पूछा था कि क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होगा। उसके बाद आते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन में। उठो था डिस्काउंट का क्वेश्चन। पहला तो सक्सेसिव डिस्काउंट पे को क्वेश्चन था कि 14%, 4% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। दूसरा था कि एक आदमी डेली 500 रुपया कमाता है और वह 30% सेव करता है, तो खर्चा कितना करता है, ये था क्वेश्चन। मेरा डाटा भी सही है, सब कुछ इस सब दोनों में से डाटा जो था क्वेश्चन का वही है। फिर क्वेश्चन था इलेक्शन से। इलेक्शन से क्वेश्चन क्या था, इजी क्वेश्चन था कि तीन कैंडिडेट था ए बी सी। ए को 60% मिलता है वोट का, बी को 30% मिलता है, सी को 10% मिलता है। तो पूछा था क्वेश्चन में कि ए को बी से कितना ज्यादा मिलता है, कितना वोट ज्यादा मिलता है, और टोटल वोट दिया था। क्योंकि याद नहीं डाटा कि कितना था, लेकिन दिया था क्वेश्चन में। 30% ज्यादा था, 30% निकालना था, बस आंसर खत्म। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने जितना कोशिश किया हम लिख के लाए कि दो सिलेंडर था, सेम वॉल्यूम था, सेम हाइट, हाइट दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर दोनों का, और सेम रेडियस था शुरू में स्टार्टिंग में। फिर दो कंडीशन दिया था। पहला क्या, कि पहला सिलेंडर में रेडियस को 14 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया था, और दूसरा सिलेंडर में क्या किया था कि हाइट को 30 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाया था। तो पूछा था कि फाइंड द डिफरेंस इन इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स। जब दोनों वॉल्यूम बढ़ गया था, तो दोनों के बीच में वॉल्यूम का अंतर कितना था, ये क्वेश्चन में पूछा था। ये था मेंसुरेशन का। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था थोड़ा, और इसमें हमको टाइम लग गया था अच्छा खासा। फिर भी 9 नंबर। 9th में था रेशियो का क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन कि ए और बी और सी का रेशियो 1/2:1/6:1/4 ये दिया था। और टोटल दिया था कि कितना पैसा बांट रहा है, सो बांटना था रेशियो में। पूछा था ए का शेयर कितना होगा, फाइंड ए शेयर। ए का शेयर कितना है, ये तो इजी क्वेश्चन था। ये ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था, तगड़ा था थोड़ा, दिया हुआ था। ये दिया हुआ था, गिवन था। कि डाटा याद नहीं आ रहा है कि क्या था सो, लेकिन ये गिवन था। इसमें था कि दो पी क्यू आर एस को क्वाड्रिलेटरल है, एस और आर ए बाइसेक्टर है जो टी पर मिल रहा है। पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ था 2:5, और इसका ये वैल्यू दिया हुआ था। हमको पूछा था कि पी और क्यू का डिफरेंस कितना था। ये क्वेश्चन तो मैंने बना दिया था। अगर आप लोग से बनता है तो ठीक, और नहीं तो हमको कमेंट में बताइएगा, हम बना के भेज देंगे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा था, इसमें ये फॉर्मूला बेस्ड था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था।
क्या था क्वेश्चन कि 3 का पावर x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, 3 का पावर 2 एक्स प्लस 5 था, और पूछा था कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हुआ था। मेरा तो आंसर आ गया था कि 4 था, सो एक्स का वैल्यू। अगर आप लोग फाइंड कर पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, इसका भी आंसर मैं बता दूंगा। नेक्स्ट था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा है लॉजिक इसमें कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू 1/11 दिया हुआ था, फाइंड करना था 1 2 2, यहाँ इंटू है, साथ में था इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो पहले यहाँ से हमको कोसेक थीटा फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू बैठाएंगे, तब आंसर आता। 13 नंबर, 13 में था स्पीड डिस्टेंस टाइम का। ये भी क्वेश्चन थोड़ा था लेवल का था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा कुछ लेवल का। स्पीड, इसमें क्वेश्चन क्या था ध्यान से समझिएगा। था क्या, एक बाइक था जो 30 किलोमीटर 50 मिनट में पहुंच जाता है, 50 मिनट में 30 किलोमीटर पहुंच जाता है, और क्वेश्चन में था कि वह x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, 12 मिनट तक चला था। उसके बाद फिर 2x किलोमीटर पर आवर से चला था, 18 मिनट तक, और जब बचा हुआ टाइम था वो x किलोमीटर पर आवर से चला था। तो फाइंड करना था x का वैल्यू। ये भी क्वेश्चन था थोड़ा, अगर आप लोग बना पाइए तो ठीक है, नहीं तो फिर बताइएगा, इसको भी बना के मैं भेज दूंगा। फिर एक इजी क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ का, कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो दिया हुआ था कि जैसे 3:5 है, तो एचसीएफ भी दिया हुआ था गिवन कि 6 है, इसी तरह एलसीएम फाइंड करना था। इसका डाटा इजी था, इसलिए हमको याद नहीं है, इसको हम बना के तुरंत खत्म कर दिए थे। कुछ नहीं करना होता, इसको रेशियो जो देना दिया हुआ रहता है और एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एचसीएफ हो जाता है, सीधा आंसर खत्म। सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन था, इजी था, एक एक मिनट लगा था, बन गया था। थोड़ा ध्यान से देना, बनाना पड़ता है, इसमें सिली मिस्टेक को होने का चांस होता है, तो थोड़ा आसान से बनाइएगा। 16 नंबर, 16 में एज से एज का रिलेटेड से 2 क्वेश्चन था। कोई था कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो इतना इतना दिया हुआ, 5 साल के बाद रेशियो इतना हो जाता है, तो परसेंटेज पूछा था रेशियो टीचर का। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी सेम था, यही मेथड, इसी तरह का। अब आता है फिर और सारा क्वेश्चन देखते हैं। और एक डिविजिबिलिटी का बोल दिए, या फिर एपी का क्वेश्चन बोल दिए, जो भी था कि तीन पूछा था कि 351 से लेकर के 650 के बीच में 7 से डिविजिबल कितना नंबर होगा। हाउ मेनी नंबर डिविजिबल इन बिटवीन 351 टू 650। ये नंबर मेरा सही है और डाटा भी सही है। उसके बाद था क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था कि एक नल है जो इतना देर में पानी भरता है, दूसरा नल है जो इतना देर में पानी खाली कर देता है। तो पूछा था पी प्लस क्यू दोनों मिलके कितना दिन में भर देगा एक खाली टंकी को। क्वेश्चन इस तरह का था। उसके बाद 19वां नंबर में रेशियो का क्वेश्चन था, ये तो इजी था, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर ले लेना था, तो आया था इसका आंसर 6। उसके बाद ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना था, ये क्वेश्चन था। इसको तो आसानी से कर लेंगे आप लोग कि 9x² प्लस 12x प्लस 4, ये था आंसर। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, ये 73 डेज वाला, मतलब दिया था कि 10 फरवरी 2023 से लेकर के 24 अप्रैल 2003 तक कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल दिया हुआ था। कुछ नहीं करना था, इसका मतलब 73/365 करना था। ये 5 बार में कट जाता, 1/5 हो जाता, और इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, और नीचे 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू 1/5, नीचे में 100, जो भी दिया था काट कूट के 24 शायद आंसर आया था। इतना ही क्वेश्चन था, 25 का 25 क्वेश्चन मैंने मैथ्स का बता दिया। और इसी तरह का और क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट में रीजनिंग का, और उसके नेक्स्ट पार्ट में साइंस का, दोनों का क्वेश्चन अभी जस्ट अपलोड कर रहे हैं।